टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, 9:30 का टाइम हो गया और आज मैंने बनाई है कड़ी बन रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑलमोस्ट बन चुकी है। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी है, बट वेलकम जो क्लिप था ना, मैं वेलकम नहीं कर पाई थी। आते ही मैं किचन में बनाने लग गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी डाल देती हूँ। तो अब मैं ला रही हूँ यहाँ पे जो थोड़े बहुत बर्तन है वो साफ करूँगी। ब्लॉग की शुरुआत आज सुबह सुबह ही मैंने कर दी है और ये बहुत ही क्विक है। मतलब सुबह ये सब काम होते हैं। तो गाइस, आप लोगों को मेरे कुकिंग वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मैंने कभी कभी अपने वैसे ही मैं कुकिंग ही करते ज़्यादातर। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह मैं डायरेक्ट किचन में आई थी अपना फ्रेश वगैरह होके, मूव वूड होके, और नहाई नहीं थी मैं आज। मैंने कहा पहले मैं खाना बना लेती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैंने कहा जल्दी बना लेती हूँ। तो जल्दी मैं 8 बजे ही, मतलब मैंने ना कड़ी बनाना शुरू कर ही दिया था, लंच की तैयारी। और नाश्ते में गर्मी की वजह से कोई कुछ खा ही नहीं रहा आजकल, किसी का मन नहीं कर रहा। दोपहर में सीधा लंच ही कर रहे हैं। और लड्डू की भी छुट्टी थी तो ज़्यादा हड़बड़ी थी नहीं, आराम से 7 बजे उठी थी, उसके बाद काम करना शुरू किया। तो यहाँ पे जो रात के बर्तन हैं वो सब मैं लगा रही थी, धुले हुए रखे थे। तो अभी तो किचन काउंटर कितना साफ़ लग रहा है आपको, लेकिन जब किचन में काम करने के बाद तो बिल्कुल ही इतना गंदा हो जाता है ना। बट हाँ, ये है कि रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ, जिससे सुबह ना मुझे दिक्कत नहीं होती। ऐसा लगता है साफ़ साफ़ किचन होता है तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मम्मी ना, आप देख रहे होगे क्या हो रहा है। ये मम्मी ना तेल बनाती हैं घर पर ही, तो ये तेल छान रही थी, जिसकी वीडियो भी मैंने डाल रखी है अपने व्लॉग में, तो आप देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तेल होता है, इससे हेयर फॉल और बालों का टूटना, बालों की ग्रोथ, सब कुछ अच्छा होता है। ये एक तरीके का समझ लो आदिवासी हेयर ऑयल है जो घर पे बनाती है मम्मी। तो अब मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी है कड़ी बनाने की। आज का पूरा व्लॉग मेरा वॉइस ओवर में ही होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह गाने चलते हैं घर में, भगवान जी के भजन, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा चलो वीडियो बनाती हूँ और वॉइस ओवर कर दूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो बेसन ले लिया मैंने, उसमें नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, हींग सब कुछ डाल के, थोड़ी सी हल्दी भी डाली जिससे कलर अच्छा। पकौड़ियाँ बना रही हूँ। और तो पकौड़ियों के लिए ये बैटर मैंने बना लिया है। इसको काफ़ी अच्छे से इस तरीके से फेंटो। और अभी ना सबसे पहले पकौड़ी बनाने से पहले बूंदी बनाई जाएगी। बूंदी झाल कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, हमारे यहाँ यूपी साइड में तो झाल भी कहते हैं, इसको झाल कहते हैं। झाल निकाल रहे हैं, बट बूंदी होती है ये एक तरीके की, जो बेसन मतलब जो कड़ी में ना डालते हैं ना, तो इसके थिकनेस आती है एक अलग ही तरीके की। पकौड़ी भी डाली जाएगी और ये बूंदी भी डाली जाएगी, तो दोनों चीज़ें डाली जाएंगी। और आज मैं कड़ी ना, सच बताऊँ, दूसरी बार बना रही हूँ। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं कड़ी नहीं बनाती। एक बार और बनाई थी कड़ी, और आज दूसरी बार बना रही हूँ। हमेशा कड़ी मम्मी ही बनाती हैं, बट पापा घर पे रहते हैं तो पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो मम्मी को थोड़ा देखना होता है पापा को, इसलिए मैं बना रही थी। कि मैंने बोला चलो आज मैं बनाती हूँ। बस मैं पूछती जा रही थी मम्मी से कैसे क्या करना, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ तो वैसे पता है क्या कैसे बनती है, बट ये है ना, खुद से ना बनाओ तो थोड़ा वो रहता है कि पूछना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने ना पहले, पता है क्या, पहले ना थिक बैटर था जिससे हमने बूंदी बनाई थी, बट उसके बाद थोड़ा पानी डालना था जिससे पकौड़ी के लिए, क्योंकि पकौड़े थोड़ी सॉफ्ट वाली जो फैली वाली होती है वैसे। लेकिन मैंने पहले ये गोल वाली आपको दिख रही होगी प्लेट में, वो बनाई थी। फिर मम्मी ने मेरे को बताया कि इसमें थोड़ा सा पानी और डालो, तब जाके मतलब थोड़े सॉफ्ट और वैसे बनेंगे। और हम लोग कोई ये जो पकौड़े बनाते हैं, हम कोई सोडा नहीं डालते। एक बार सोडा डाला भी था तो भाई हमें तो पसंद आया नहीं था। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही क्विक कड़ी बनाना पसंद करते हैं। अब यहाँ पे मैंने मम्मी के स्टाइल की कड़ी बना रही हूँ। मम्मी ऐसे ही बनाती है, मतलब मेरी सासू माँ। बाकी मेरे मायके में तो अलग बनती है, वहाँ प्याज टमाटर नहीं डाला जाता, बस सिंपल ही बनाई जाती है। यहाँ पे डालते हैं और सच में टेस्टी भी लगती है। ऐसा कुछ नहीं है कि टेस्ट नहीं लगता, मुझे तो लगता है टेस्ट। प्याज लिया, एक टमाटर लिया, और ये लाल मिर्च है, आप देख रहे हो कितनी सारी है। स्पाइसी जो ज़्यादा स्पाइस के हिसाब से है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही ले रखी थी। और कड़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी।
बनाते टाइम ना मैं काफ़ी सोच भी रही थी, पता नहीं कैसी बनेगी, सबको पसंद आएगी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि कढ़ी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, मम्मी के हाथ की सबको पसंद आती है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैंने अभी तक जब से मेरी शादी हुई नहीं बनाई, जैसे साग हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही। कढ़ी हो गई जो मम्मी ही बनाती हैं हमेशा, ज़्यादातर तोरी की सब्ज़ी हमेशा मम्मी ही बनाती है, कभी कभी मैं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ में एक अलग ही टेस्ट आता है। और पता नहीं क्यों वही चीज़ सेम अगर मैं करूँ ना, मतलब एक होता है ना माँ के हाथ का टेस्ट ही अलग होता है। अब यहाँ पे कढ़ी बनाने की तैयारी करती है शुरू। मैं मम्मी से पूछती रही थी दही कितना लेना है, बेसन कितना लेना है, तो वो मुझे बताती जा रही थी। तो यहाँ पर देखो मम्मी मेरी हेल्प भी कर रही हैं। और माँ के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता ना, घर में जब तक बड़े हैं मम्मी हैं तब तक कोई काम नहीं हो सकता। उसको अच्छे से चला के और सारी चीज़ें जो, और यहाँ पे अब ये पानी में मैंने हल्दी डाल ली है और मिर्ची पाउडर डालूँगी। मम्मी ने जैसे जैसे मुझे बताया वैसे वैसे मैंने किया। आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। हमारे घर में तो ऐसी ही बनाई जाती है। तो अब ये जो तेल है ना, वही जो पकौड़ी बनाया था वही वाला तेल है, मैंने चेंज नहीं किया, क्योंकि इसी में ही थोड़े तेल में ही कढ़ी को छोंकना होता है। जीरा लिया है, हींग जीरा लेके उसको छौंक लगा दिया है। और कई लोग होते हैं कि बाद में तड़का लगाते हैं, बट हम लोग नहीं लगाते हैं, ऐसे ही पसंद आती है हम लोगों को। बाद में तड़का लगाए वाली कढ़ी भी मैंने खाई है, वो भी अच्छी लगती है। पंजाबी जैसे पंजाबी कढ़ी पकौड़ा जो होता है वो बाद में लगाते हैं। अब यहाँ पे जीरा और हींग डालने के बाद सीधा मिर्च डाली है। मिर्च डाल, ये जो मिर्ची होती है ना कढ़ी में जब मतलब जाती है ना, फिर हम लोग ना इस मिर्च को काट काट के खाते हैं, बड़ा टेस्टी लगता है सच में। प्याज डाला, टमाटर डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे टमाटर डाल के इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जो भी ये जो घोल बनाया था मिर्च का और नमक मिर्च का और हल्दी का, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे ना वीडियो में पता है वीडियो एक दिन पहले की बन रही है और पता है याद ही नहीं रहता कि अभी हमने क्या किया क्या, तो जल्दी जल्दी वॉइस ओवर में भूल ही जाती है। नमक नहीं हल्दी डाली थी। इससे क्या होता है घोल बनाने से ये होता है कि जो डायरेक्ट अगर हम मिर्ची डालेंगे इसमें तेल में जो भी हमने मसाले में, तो एकदम से मिर्ची बहुत उड़ती है, धांस जो कहते हैं ना, धांस उड़ती है, खांसी आने लगती है। घोल बना के डालो तो उससे कम। अब जो घोल हमने बनाया था दही का और बेसन का वो डाल दिया छान के, जिससे जो भी इसके मतलब लम्स वगैरह हैं वो सब निकल जाए। कढ़ी का कलर देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब ये छोटी कढ़ाई है, अब इसको ना ट्रांसफ़र किया जाएगा दूसरे बर्तन में, इसमें पतीले में साइड में रखा है ना, क्योंकि कढ़ाई छोटी थी और उसमें और पानी डालने की ज़रूरत थी, तो इसलिए हमने दूसरे बर्तन में कर लिया। और बहुत ही, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है, वैसे तो डायरेक्ट हमेशा कढ़ाई में ही बनती थी बड़ी वाली में, बट उसमें मम्मी ने तेल बना रखा था इसलिए इसमें पतीले में बनाना पड़ा। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की, पतीले में जो चलाने में है ना बहुत इजी पड़ता है, कढ़ाई में क्या उछल उछल के बाहर आती है। तो मुझे तो काफ़ी ईजी लगा कि इस तरीके से दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके छौंक लगाने के बाद पतीले में कढ़ी बनाऊँ, मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट में बताना। और मेरी रेसिपी अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ये तो बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बीच बीच में मम्मी भी आती जा रही हैं, चलाती है, क्योंकि कढ़ी में लगता है टाइम। सच में मैं तो थकी जाती हूँ कढ़ी बनाते हुए, कम से कम मुझे लगता है कि 20 से 25 मिनट तो लगते ही है, क्योंकि इसको कंटिन्यू चलाना ही पड़ता है। और जब तक इसमें उबाल ना जाए तब तक हम इसको छोड़ नहीं सकते। अभी ये छोड़ दिया ना तो इसमें उबाल आ चुका है। अब मैं चावल बनाने की तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ चावल बन जाएंगे, कढ़ी चावल दोनों। फिर रोटी मैं बनाऊँगी आराम से नहा धो के, ठीक है, क्योंकि ये 8:30 बजे तक तो कढ़ी बन ही चुकी थी, 8:30-9 बजे तक। उसके बाद मैं नहाना धोना करने के बाद अपना रोटी बनाई थी। जब सब लोग खाएंगे तो गरम गरम रोटी सेक दी जाएगी। अब चावल भी इसी तरीके से जो जीरा राइस होते हैं इसी तरीके से पतीले में ही बनाते हैं, क्योंकि पता है पतीले में मैंने नोटिस किया है कि चावल काफ़ी खिले खिले, मुझसे कुकर में तो बनते ही नहीं। पहले मैं बना लेती थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे घर कुकर में बनते थे। जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से इसी तरीके से बनाने लग गई हूँ। कढ़ी की रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब ये कढ़ी भी देखो पूरी तरीके से इसकी जो थिकनेस है काफ़ी एकदम परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे पकौड़े, लास्ट में ही पकौड़े डालते हैं, बीच में नहीं डालते हैं। बीच में कोई जब जो लोग डाल देते हैं तो वो एकदम भूल जाते हैं, और बिल्कुल लास्ट में भी डालने। कई लोग होते हैं कि कढ़ी बनने के बाद डालते हैं, तो हम लोग नहीं डालते कढ़ी बनने के, फिर वो टाइट रह जाते हैं। मतलब थोड़ा सा एक टाइम को मैनेज करके डालो कि हाँ अब ठीक है कढ़ी बन चुकी है। अब किचन के आते हैं क्लीनिंग करने पे। यहाँ पे मैं बर्तन तो मैंने दिखाई दिए थे कि पहले ही फर्स्ट क्लिप में, तो अच्छे से साफ़ कर लिए थे। अब यहाँ पे किचन काउंटर भी साफ़ कर लिया बिल्कुल क्लीन करके। अब मैं जाऊँगी नहाने।
अब मैं क्या करने जा रही हूँ मुझे तो याद ही नहीं। अच्छा हाँ, अब मैं चाय बनाने जा रही हूँ पापा के लिए, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला कि पापा के लिए चाय बनाओ। और पापा के लिए चाय जो बनानी होती है, 1 कप चाय बनानी होती है, वो भी उसमें पानी नहीं डलता बिल्कुल भी, ये बस प्योर दूध ही डालना होता है। दूध वाली चाय ही पीते बस। ऐसे मम्मी तो बोलती है दूध में पत्ती लगा दो, तो दूध में पत्ती लगा रही हूँ, चीनी डाल रही हूँ थोड़ी सी, चाय पत्ती, फिर अदरक, उनकी चाय एकदम रेडी हो जाती है। लड्डू सुबह सुबह पूजा कर रहे हैं। अरे बेटा चलाओ, मैं देख ली हूँ। अभी नहीं भरा, अभी नहीं भरा, चलाओ चलाओ। अभी नहीं भरा, पर क्या आप तुलसी माता के ऊपर चढ़ा देना, ठीक है। सुबह सुबह लड्डू, बेटा दिखाओ लड्डू, लड्डू इधर देखो। अब यहाँ पे मैं अपने रूम में आ गई। रूम में अपने जो पूरा बेडशीट है पूरा फैला पड़ा था, और पूरा बेड, सुबह सुबह तो यही हालत होती है। और लड्डू स्कूल नहीं गया था तो वही और बुरी हालत थी, क्योंकि वो आराम से उठा था भाई, उसने आज पूजा भी की थी, आपको देखा ही होगा आपने। तो यहाँ पे मैं अपना रूम सेट कर रही हूँ। एक मिनट रुक जाओ। तो गाइस अब मैं हो गई हूँ रेडी अपना डेली रूटीन के साथ। गाइस लड्डू तो मैं अभी अपना बिस्तर ठीक करके गई थी सब कुछ, और इसमें सारा कुछ पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है, ये सब बिखेर के फाड़ फूड़ के बैठ गया। तो गाइस अब दोपहर के बज रहे हैं 2, और मैं और लड्डू अभी जा रहे हैं सोने के लिए। और लड्डू 2 घंटे सोएंगे ना? 3 घंटे। 3 घंटे बेटा, आपको 4 बजे ट्यूशन भी जाना है ना। तो अब हम सो जाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं शाम को, दिखाते हैं क्या करना है। बाय बाय, आप लोग भी सो जाइए, हमने लाइट वाइट बंद कर दिया। गाइस लड्डू ये तो खाओ, ये छोड़ दिया आपने क्या? ये गुठली आम की, ये रही। गाइस लड्डू आम के मजे ले रहे हैं। लड्डू आपको मैंगो बहुत पसंद है ना? नहीं है पसंद? गाइस को बताओ ना अपने तरीके से, क्या बताओ। व्लॉग बन रहा है बेटा आपका, बोल नहीं रहे हो आप कुछ भी। अब लड्डू जल्दी जल्दी बड़ा। छिलका था। कोई बात नहीं, छिलका निकाल के मुंह से ऐसे नीचे रख दो। हाँ ऐसे ही, वेरी गुड। छिलका भी खा लिया क्या?